अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो व्यूअर्स, आज मैंने आपके लिए बहुत ही टेस्टी सीख कबाब की रेसिपी जो कि हम घर पे बनाएंगे और बहुत ही इजी वे में। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरह। सबसे पहले मैंने 1 kg बीफ कीमा ले लिया था और उसमें कुछ मैंने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं, वो मैंने मेंशन कर दी हैं। और आपने एक फाइन सा अपना कीमा रेडी कर लेना है और इसमें हम आपको स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस को आपने कीमे के अंदर अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेना है। एंड प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपको तमाम स्टेप की अच्छे से समझ आ जाए। एंड जितने भी मेरे चैनल पर न्यू हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो आप देख सकते हैं स्पाइसेस जो है वो कीमे में अच्छी तरह से मिक्सअप हो चुकी हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्राम फ्लोर। ग्राम फ्लोर को मैंने अच्छी तरह से भून लिया था। मैंने 4 to 5 टेबल स्पून मैंने ग्राम फ्लोर के लिए हैं, लेकिन इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। तो पहले मैं सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करूँगी ग्राम फ्लोर के, और साथ ही में एक एग डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लूँगी। तो देखें, जितने भी नए यूट्यूबर्स हैं वो तमाम एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और एक दूसरे की वीडियो को फुल वॉच करें ताकि हम भी आगे बढ़ सकें। तो एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे के चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एक दूसरे की वीडियोस को एंड वीडियोस को फुल वॉच करें। थैंक यू सो मच। तो अब जैसे ही अच्छी तरह से मिक्सअप होगा, अगर हमें एग की ज़रूरत होगी तो हम एक और एग ऐड कर लेंगे। तो अभी ये ज़रा सा मुझे ड्राई लग रहा है तो इसमें मैं एक और एग ऐड कर लूँगी और दोबारा से इसे अच्छी तरह से मिक्सअप करके एक अच्छा सा बैटर रेडी कर लूँगी। तो आप भी मेरी रेसिपी को मस्ट फॉलो करें, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही इजी वे में रेडी हो जाते हैं। आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं लाइट सा फ्राई करके, इनको बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और फ्रीज़ करने के बाद आप इसको दोबारा रीयूज़ भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। तो चलें जी, अब हम इस बैटर के सीख कबाब रेडी कर लेते हैं। उसके लिए या तो हमारे पास शाशलिक स्टिक होनी चाहिए या फिर सीख। तो मैं ये इस तरह से थोड़ा सा बैटर ले लूँगी और उसको मैं सीख के अंदर ऐड कर लूँगी और फिर इसको मैं बिल्कुल लाइट हैंड से मैं इसको प्रेस करूँगी और हाथों को आपने वेट रखना है और बिल्कुल लाइटली आपने इसको प्रेस करते जाना है। तो इसकी बहुत अच्छी सी सीख कबाब की शेप रेडी हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से आपने भी रेडी करना है। अगर आपके पास कोई भी स्टिक है तो आप शाशलिक स्टिक या कोई भी या इस तरह की सीख आपके पास पड़ी हो तो आप उससे भी इनको बआसानी बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से अब आप लाइटली से इसको आपने निकाल देना है इसमें से, और इसी तरह से हम तमाम बैटर के सीख कबाब रेडी कर लेंगे। तो चले मैं एक और बना के आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से बनाना है। इसी तरह से आपने थोड़ा सा बैटर ले लेना है और उसको आपने लाइटली सा सीख के अंदर ऐड कर लेना है और हल्के हाथों से आपने इसको प्रेस करते जाना है और एक प्यारी सी आपने सीख कबाब की शेप दे देनी है बिल्कुल इसी तरह से। तो इसी तरह से हम तमाम बैटर के सीख कबाब रेडी कर लेंगे। फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे तमाम सीख कबाब रेडी हैं। तो चलिए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई आपने इनको मीडियम आंच पे करना है। तो इस स्टेज पे आप इसको बिल्कुल लाइट सा सॉटे करके या लाइट सा इसको फ्राई करके आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और दोबारा आप इनको रीयूज़ कर सकते हैं। तो मैं अब इनको बना रही हूँ। तो ये जो है तकरीबन 5 मिनट में, 5 से 6 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। आपने बस मीडियम आंच पे इनको फ्राई करना है और इसको बिल्कुल लाइटली सा आपने पलट देना है। आई होप व्यूअर्स आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती होंगी। तो प्लीज़ मुझे अपना
फीडबैक लाजमी दिया करें, इससे मैं मोटिवेट होती हूँ। एंड मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड मुझे ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसका कितना खूबसूरत कलर आया है। तो बस इसी तरह से हम तमाम सीख कबाब को फ्राई कर लेंगे। और देख सकते हैं बस इसी तरह से हम तमाम सीख कबाब रेडी कर लेते हैं और फिर मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी कि हम क्या करेंगे। और इनको आपने बिल्कुल मीडियम आंच पे फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इनका कितना खूबसूरत कलर आया है। तो अब ये अच्छी तरह से बन चुके हैं, तो चलें हम इनको निकाल देते हैं। तो देख सकते हैं आपके तमाम सीख कबाब रेडी हो गया। अब हम इसको स्मोक दे देते हैं कोयले का। तो हम इसको इसी कढ़ाई के अंदर हम इनको एडजस्ट कर लेंगे और इसी तरह से आपने भी इनको रखना है। और फिर हम इसको कोयले का स्मोक दे देते हैं और 5 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देते हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इनको अच्छे से कोयले का स्मोक मिल चुका है। तो चलिए अब इसको डिश आउट करते हैं। तो आप इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। तो आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।